गुरु जो है वो भगवान के प्रतिनिधि है और साथ साथ आज हम गुरु के लिए जो पूजा अर्पण करते हैं, गुरु क्या करते हैं, वो पूजा अपने गुरु को अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से व्यास पूजा के दिन पे सारे गुरु परंपरा की पूजा होती है। गुरु जो है सबसे अच्छा गुरु वही होता है कि जो सबसे अच्छा शिष्य होता है। तो गुरु को जो भी चीज अर्पण की जाती है वो अपने गुरु महाराज को अर्पण करते हैं। ऐसे करते करते वो चीज जो है वो भगवान तक पहुंच जाती है। तो जिस दिन हम गुरु की व्यास पूजा मनाते हैं तो उस दिन शिष्य क्या करते हैं, तो शिष्य जो है गुरु की महिमा का श्रवण करते हैं। कई शिष्य जो है गुरु की महिमा का वर्णन करेंगे और इस प्रकार से केवल गुरु वंदना ये आज के दिन का एक महत्वपूर्ण अंग रहता है। इसमें कैसे है कि जब हम गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं उस समय गुरु शिष्य का एक इटर्नल यानी कभी न टूटने वाला ऐसा रिश्ता तैयार होता है। और हर साल इस प्रकार से हम व्यास पूजा मनाते हैं और व्यास पूजा के दिन पर जिस दिन हमारी दीक्षा हुई उस दिन हमने जो प्रतिज्ञा की थी उसका पुनः स्मरण हम लोग करते हैं। हमने पिछले साल में जो भी भक्ति में सेवा की हुई उसकी एक जो है फॉलोअप लेते हैं और आगे चलने वाले हमारे जीवन में क्या क्या हम गुरु के लिए कर सकते हैं उसके लिए योजना बनाते हैं। तो आज का मुख्य दिन होता है कि जिस दिन पे हम ये रीडेडिकेशन यानी फिर से हमारे लिए हुए दीक्षा के वचन को पुनः स्मरण करते हैं। जैसे आज के दिन में हमने देखा कि हमने बाकी का सारी जो एक्टिविटीज है वो सारी एक्टिविटीज हम लोगों ने बंद कर दी है। यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग जिम्मेदारी हो सकते हैं। और आज का दिन है केवल गुरु के वर्णन करना, वर्णन को सुनना, गुरु की महिमा सुनना, उनके वचन और उपदेश के ऊपर हम पूरी तरह से ध्यान देते हैं कि गुरु महाराज से हमें क्या क्या उपदेश शिक्षा मिली है, क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं, उसके ऊपर हमारा ध्यान रहता है। और वैसे आज के दिन पे शिष्य कितना भी गुरु की प्रशंसा करने का, गुरु के ऋण चुकाने का प्रयास करता है, मगर बात ऐसी होती है कि कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी शिष्य जो है अपने गुरु का ऋण कभी चुका नहीं सकता। उसने कितना भी प्रयास किया, भले ब्रह्मा जी का पूरा आयुष्य भी लगा दिया, फिर भी शिष्य जो है गुरु का ऋण कभी चुका नहीं सकता। क्योंकि गुरु जो है शिष्य का सबसे सच्चा मित्र और हितचिंतक होता है। तो गुरु के अंदर ये जो विशेषता आती है, हालांकि कई लोग को ये भ्रम होता है कि हमारे जैसे गुरु है, जैसे हमारा शरीर है वैसे ही उनका शरीर है, जैसे हमारे शरीर में बीमारी आती है तो गुरु के शरीर में बीमारी आती है। तो कई लोग को ये भ्रम होता है कि हमारे जैसे ही गुरु है तो उनको इतना सम्मान क्यों देना चाहिए। तो एक उदाहरण लेंगे कि हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस होता है और हमारे जैसे एक सामान्य व्यक्ति होता है और उसको एक यूनिफॉर्म दिया जाता है और रास्ते पे जब वो खड़ा होता है और अपना हाथ ऐसे करेगा तो 20 टन वाला जो बड़ा ट्रक है वो भी चुपचाप खड़ा होता है, क्योंकि अगर वो खड़ा नहीं रहा तो अगले सिग्नल तो इसकी धुलाई हो सकती है। हालांकि एक जो मैक्सिमम अगर 100 kg का भी पुलिस हो उसके सामने 20 टन का ट्रक जो है वो बहुत भारी है, मगर पुलिस है ये शासन का प्रतिनिधि है और इसलिए उसको वो ड्रेस और वो पद दिया है कि उसने अगर हाथ ऊपर किया तो सभी को चुपचाप ब्रेक लगाकर खड़ा होना पड़ता है। तो उसी प्रकार से भगवान जो है गुरु को शक्ति प्रदान करते हैं
और गुरु का कार्य क्या होता है? तो शिष्य को भवसागर से उठाना और कृष्ण प्रेम के सागर में डुबाना। ये बहुत असाधारण कार्य है, गुरु कर सकता है, क्योंकि उसको जो भगवान ने शक्ति प्रदान कर दी है। तो ये है, इसलिए हमें व्यास पूजा के दिन पर उनकी महानता सुनने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि गुरु की जो कंपैशन है, करुणा है, इसे रोज सुबह हम लोग संसार दावानल प्रार्थना गाते हैं, उसमें गुरु का वर्णन करुणा सिंधु करके किया है। तो उसका वर्णन पहले स्कंध में वर्णन क्या आता है कि भौतिक जगत एक दावानल यानी फॉरेस्ट फायर की तरह से है। जिन लोगों ने फॉरेस्ट फायर को देखा है या पिक्चर में वर्णन देखा होगा, जैसे कि कुछ महीने पहले कनाडा में जो इसका उनका शरणार्थी फार्म है, उस फार्म के आसपास बहुत बड़ी फॉरेस्ट फायर लग गई थी। और जो भी रिपोर्टर्स थे वो इतना ही लिख रहे थे रिपोर्ट्स में कि अभी केवल बारिश आएगा तो ही ये कंट्रोल हो सकता है। कितने भी अमेरिका और कनाडा के पास एडवांस फायर इंजन होने के बावजूद वो केवल यही देखते रहते थे कि कितनी बड़ी बड़ी जो है आग की लपेट जो है वो आकाश में जा रही है और असहाय रूप से वहाँ खड़ा होकर देखना होता है। तो उसी प्रकार से ये भवसागर से गुरु हमको बचा सकते हैं। और गुरु की महिमा इस प्रकार से बादल की वर्षा के तरफ से कि जैसे बादल अगर जोर से गिरता है तो सारा कितना भी बड़ा फॉरेस्ट फायर क्यों हो तुरंत काबू में आ सकता है। तब ये जो संसार दावानल का वर्णन किया गया है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कभी गटर में जो है जो पिग्स है वो स्टूल खाने के लिए जाते रहते हैं। जब हम लोग ये दृश्य देखते हैं कि ये जो जानवर है ये बहुत त्याज्य वस्तु जो है वो खाने में पीछे दौड़ते रहता है, तो हमें ये केवल दृश्य देखकर घृणा आती है। मगर वो पिग जो है वो उसको कुछ समझता नहीं, उसको तो उसमें बहुत आनंद आता है और इसलिए जैसे ही कुछ स्कूल प्राप्त होता है तुरंत उसके पीछे भागता है। उसी प्रकार से गुरु देखते हैं कि ये लोग जो है सांसारिक आनंद के पीछे भाग रहे हैं, मगर वास्तविक इनकी दशा उसी प्रकार के वो पिग के तरह है कि जो अपना सच्चा आनंद किसमें है वो समझ नहीं पाता। तो इसी प्रकार से हमें जो है ये भौतिक संसार किस प्रकार से एक अशाश्वत चीज है और इसमें हमें कैसे आनंद नहीं आ सकता, ये सिखाने का कार्य जो है गुरु करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और गुरु का हमारे जीवन में इतना हद से कृपा भाव रहता है। जैसे आपको बहुत बार प्रश्न पड़ता है कि अभी राधानाथ महाराज के 10,000 के ऊपर शिष्य है, तो क्या संभव है कि गुरु मेरा ख्याल ही रखेंगे? क्योंकि 10,000 शिष्य में कितना ध्यान हो सकता है, मगर गुरु तत्व कहता है कि गुरु इस प्रकार से हर एक शिष्य का देखभाल करता है। कैसे करता है कि जैसे देख लो कि छोटा बच्चा होता है, जब सबसे पहले चलना आरंभ कर देता है तो क्या होता है कि पिताजी उसके पीछे खड़े रहते हैं, दाहिने हाथ बाएं हाथ उनके हाथ रहते हैं और जैसे ही बच्चे चलने लगता है उसके पीछे पीछे हो जाते हैं। बच्चे को ध्यान देता है कि पिताजी पीछे है और जैसे ही उसका बैलेंस गिर जाता है पिताजी उसको तुरंत पकड़ते हैं और फिर से खड़ा करते हैं और आगे ले जाते हैं। उसी तरह से गुरु जो है हमेशा शिष्य के साथ में रहता है। जब भी शिष्य के जीवन में कुछ कठिनाई आती है तो उसको पकड़ लेते हैं और फिर से ये जो भक्ति का पथ है उस पर ले आते हैं। तो इस प्रकार से एक मैनेजर के रूप में गुरु की भूमिका होती है। वो हमेशा बराबर जो है अपने सारे शिष्यों को इस प्रकार से देखभाल करते हैं कि जैसे सबसे पहली बार कोई बच्चा जो है चलने को आरंभ कर देता है।
और इसमें गुरु तत्व की ये महानता है कि जैसे हम लोग बचपन से ही एक टच तो हमें पारसमणि के बारे में सोचते हैं, क्योंकि मुझे पता है जब बहुत छोटे जब हम लोग सीखते थे तो ये पारसमणि के बारे में कुछ कथाएं सुनते थे, तो सुनने में बहुत आनंद आता है कि पारसमणि है, जिसको लगाओ तो उसको सीधा गोल्ड में परिवर्तित होता है, और गोल्ड में परिवर्तित हो गया तो हमको कितना धन प्राप्त हो सकता है। तो पारसमणि का एक लक्षण है कि वो पारसमणि जो है किसी धातु को सोने के रूप में परिवर्तित कर सकता है, मगर अपने आप एक पारसमणि दूसरा पारसमणि नहीं बना सकता। मगर गुरु की मान्यता ऐसी है कि गुरु जो है एक सामान्य साधक हो, बद्ध जीव है, उसको कृष्ण प्रेम प्रदान कर उसको एक अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा कर भविष्य में वो जो है वो व्यक्ति की गुरु बनने के लायक होता है। कि जैसे लघुमात्र साधु संग कहा गया है कि कुछ क्षण के लिए अगर व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के सानिध्य में आता है तो उसका पूरा जीवन जो है बदल सकता है। तो गुरु जो है पारसमणि से भी श्रेष्ठ है। पारसमणि अपने जैसा पारसमणि बना नहीं सकता है, मगर गुरु जो है अपने जैसे शिष्य को बनाता है। जैसे प्रभुपाद ने अनेक शिष्यों को तैयार किया कि जिनके संकल्प आने से एक गुरु शिष्य परंपरा भी चल रही है और साथ साथ बहुत बद्ध जीवों का उद्धार भी हो रहा है। तो ये गुरु की महानता होती है कि वो अपने जैसे गुरु को तैयार कर सकता है। वैसे अनेक गुरु को तैयार कर सकता है कि जिनके सानिध्य में बद्ध जीव आएगा तो उसका भी उद्धार हो सकता है। तो श्रीमद् भागवत में एक जो वर्ष आता है जिसके स्कंद में जो मुक्ति प्रदेश दया भाग ये जो वर्ष है, तो उस वर्ष में जीव गोस्वामी टीका में कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु का ये एक सबको आश्वासन है कि जो कोई व्यक्ति इस भक्ति मार्ग पर चलेगा निस्संशय उसको भक्ति प्राप्त होगी। तो ये जो है ये गुरु की मान्यता है। हमको क्या करना है कि सिर्फ इस मार्ग के ऊपर चलना है। अगर हम इस मार्ग छोड़ देते हैं तो फिर गुरु ज्यादा उनकी सहायता न कर सकते। पर हमारा कैसा है कि किसी न किसी प्रकार से कितने भी प्रलोभन आए, कितनी भी कठिनाई आए, केवल इस भक्ति मार्ग पे रुकना है। फिर नित्यानंद प्रभु का आश्वासन है जो कभी फेल नहीं हो सकता। उन्होंने बताया है कि आप गुरु के आशीर्वाद के सानिध्य में रहेंगे तो जरूर आपको कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। तो उसमें ये महत्वपूर्ण है कि जैसे हमें बताया जाता है कि वैष्णव के जो पदधूलि है तो वैष्णव के रथ से अभिषेक होना चाहिए जिससे व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो गुरु के रज के चरण प्राप्त होना चाहिए। तो उसमें हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जो है वो एक महान महाजनों से है। अभी प्रहलाद महाराज को तो हिरण्यकश्यप ने गोद में लिया था, इसका मतलब प्रहलाद महाराज की पदधूलि जो है वो हिरण्यकश्यप को भी लगी। मगर क्या उनसे उनको फायदा हुआ? तो उनसे फायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर हृदय के अंदर शरणागति हो, भगवान के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो और सेवा की भावना है, तब ये पदरेणु जो हम लेते हैं उसका कोई फायदा हो सकता है। नहीं तो ऐसे हम लोग हमेशा जाते हैं, हमको मालूम है जिसने किसने थोड़ी भी किताबें पढ़ी होगी तो सबसे ऊंचा स्थान है राधाकुंड। हम राधाकुंड में जाएंगे, राधाकुंड का जल लेके आएंगे, फिर सेवा कुंड जाएंगे या अलग अलग वृंदावन के ब्रज में जाएंगे, वहाँ का डस्ट हम लोग लेके आएंगे। मगर वो डस्ट कब परिणामकारक होगी? जब आपके हृदय के अंदर श्रद्धा है और सेवा की भावना है। हिरण्यकश्यप के हृदय के अंदर न तो श्रद्धा थी न तो सेवा की भावना थी। तो इसलिए प्रहलाद जैसे महाभागवत के शरण रेणु उसके अंदर तो स्पर्श होते बावजूद भी कोई फायदा जो है नहीं हो पाया। तो इसलिए शिष्य को अपने सेवा भाव जो है यानी मुख्य अपना जो एटीट्यूड है उसके ऊपर विशेष करके ध्यान देना है और विशेष करके आज जैसे
दिन है कि जिस दिन पे हम लोग अलग अलग भक्तों के मुख से गुरु की महिमा सुनेंगे, गुरु के उपदेश को सुनेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है शिष्य का कर्तव्य होता है, विशेष करके दीक्षा के समय वो अपनी स्वतंत्रता को त्याग देता है और ये वचन देता है कि हर क्षण जो है मैं गुरु की सेवा में रहता हूँ। और ये जो है सबसे महत्व है कि ये भावना शिष्य के हृदय के अंदर हमेशा होनी चाहिए। हम शास्त्र में उदाहरण लेते हैं, विशेष करके चैतन्य चरितामृत वगैरह या अन्य ग्रंथों में देखते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर पुरीपाद ने माधवेंद्र पुरीपाद की जो है सेवा की थी और एक उत्तम शिष्य का लक्षण दिखाया था, उत्तम शिष्य के गुण दिखाए थे। इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक थे गोविंद है, उन्होंने अपने जीवन चरित्र से दिखाया कि केवल सेवा एक ही तो मेरा धर्म है। मैं मेरे खुद के आनंद के लिए कुछ नहीं करूंगा, केवल गुरु के सेवा के लिए मैं हमेशा कार्यरत रहूंगा। और भागवत में उदाहरण देखते हैं कि सुदामा है, कृष्ण है, बलराम है, वो सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहकर उनकी सेवा करते थे। तो सबसे बहुत अच्छा उदाहरण है अर्जुन का महाभारत के अंदर कि शिष्य के अंदर किस प्रकार के सीखने की अभिलाषा होनी चाहिए। क्योंकि जैसे जो है द्रोणाचार्य क्या करते थे, अपने पुत्र जो अश्वत्थामा उसको बड़ा घड़ा देते थे कि जिससे वो जल्दी से जल्दी पानी भरकर वापस आ जाता। और द्रोणाचार्य जो है अपने बेटे को इतर बाकी शिष्यों से थोड़ा बहुत अधिक ज्ञान देते थे। जैसे अर्जुन को ये पता चलता है तो तुरंत जो है वो भी जल्द से जल्द पानी भरकर गुरु की सेवा में लेट किया था और गुरु से सब चीज जो है सीख लेते। तो ये अर्जुन का भाव जो हर शिष्य को मन आना चाहिए कि किस प्रकार से गुरु के संदेश को मैं बहुत अच्छी तरह से सीख पाऊंगा। तो आज के दिन में मुख्य प्रार्थना हमारी गुरु के प्रति ये होती है कि गुरु को हम आपकी याचना करते हैं कि हमें शक्ति प्रदान कर दे, उसके साथ साथ बुद्धि भी प्रदान करे, जिससे हम स्टेडी हमेशा के लिए गुरु की सेवा में लगे रहें। और गुरु की सेवा गुरु क्या करते हैं, तो गुरु हमको हमेशा चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगा देते हैं। तो आज के दिन पे हम गुरु पे आभार मानते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। साथ साथ गुरु की जो परंपरा है, जिस गुरु शिष्य परंपरा में आए हैं, उस परंपरा का सम्मान करते हैं, उनकी महिमा का गान करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि कैसे उनकी कृपा से ही आज के दिन पर हम इस स्थान पर हैं। नहीं तो इस गोवा में लाखों लोग हैं, मगर बहुत कम लोग जो है जिन्हें इस प्रकार के सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से गुरु की महिमा वचन सुनते हुए हम लोग जो है आज का इस साल का राष्ट्र जो है इसका आरंभ किया। हरे कृष्ण। कट करो।